हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इससे पहले मैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में सब बता चुकी हूँ। तो आज है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। तो मेनली 3 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। सबसे पहला होता है लीनियर मॉडल, सेकेंड है ट्रांजैक्शनल, थर्ड है इंटरेक्शनल। तो इसके अंदर कुछ सब मॉडल्स आते हैं। लीनियर मॉडल्स में क्या होता है, मतलब लाइनिंग वाले होते हैं जो एक सिंगल लाइन में चलते हैं। ये क्या होता है, अरिस्टो मॉडल, लासवर्स मॉडल, शैनन वीवर मॉडल एंड बर्गलोस एसएमसीआर मॉडल। आई होप आपको सब क्लियर हो रहा होगा। देन आता है ट्रांजैक्शनल मॉडल के अंदर आते हैं बर्नर्स ट्रांजैक्शनल मॉडल, डांसर्स हेलिकल मॉडल। ठीक, इसके बारे में डिटेल्स में अभी पढ़ाऊंगी। देन आता है इंटरेक्शनल मॉडल में आप क्या होता है, ऑस्को डिस्क्राइब मॉडल, वेस्ली एंड मैकलीन मॉडल। तो जो एरिस्टो मॉडल्स होते हैं उसमें क्या होता है आपके, इसमें नाम से ही क्लियर है, जितने भी मॉडल है ना ये सब इनके जिन्होंने ये मॉडल बनाया है, प्रपोज किया, उनके नाम पे ही मॉडल्स हैं। तो ये अरिस्टो ने ही दिया था, अरिस्टोटल मॉडल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला होता है स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, रिसीवर एंड इफेक्ट। ठीक है, मतलब सबसे पहले स्पीकर होता है, फिर किस लिए स्पीकर, कौन सा मतलब ओकेजन कौन सा है। ठीक है, उसके बाद वो स्पीच देता है, क्या बोलना है। देन उसकी ऑडियंस कैसी है उस पर फोकस करता है। देन उसका इफेक्ट क्या है, ठीक है, कितना आउटपुट निकला। ये होता है अरिस्टो मॉडल। ठीक, उसके बाद आता है लासवेल्स मॉडल। लासवेल्स मॉडल में क्या आता है, हु सेज व्हाट टू होम विद व्हाट इफेक्ट। हु मतलब होता है सेंडर, सेज व्हाट क्या बोला, मतलब उसका जो मेन जो थिंग है वो क्या है, मैसेज क्या है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ तो मैं क्या बता रही हूँ, ये उसमें आ गया सेकंड पॉइंट। देन होता है इन विच चैनल, मीडियम क्या है, हमारा मीडियम क्या है। ठीक है, ऑनलाइन मीडियम से के थ्रू मैं आपको ये सब बता रही हूँ। ठीक है, और फिर टू होम, टू होम मतलब किसको जा रहा है, रिसीवर। देन विथ व्हाट इफेक्ट, इफेक्ट और इम्पैक्ट मतलब उसको कहाँ तक उसको समझ में आया, कितना आउटपुट निकला, ये भी उसको देखना पड़ता है, इम्पैक्ट भाव क्या होगा। देन आता है शैनन वीवर मॉडल। शैनन वीवर मॉडल में क्या होता है कि सबसे पहले होता है इंफॉर्मेशन सोर्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन सोर्स होता है यानी सेंडर। ठीक, उसके बाद आता है आपका ट्रांसमीटर, देन चैनल, कौन से चैनल के थ्रू हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। देन डिकोडर होता है यानी जो मैसेज को पढ़ रहा है, एंड देन रिसीवर। ठीक है, ये सब इसमें आ जाता है। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। फिर होता है बर्गलोस एसएमसीआर मॉडल। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले होता है सेंडर, एसएमसीआर में सेंडर, मैसेज, चैनल। ये नाम से एसएमसीआर जो है ना ये बहुत सिंपल है, सेंडर, देन मैसेज, देन चैनल, देन रिसीवर। ठीक है, एसएमसीआर। उसके बाद आता है आपका, ये आपका लीनियर मॉडल जो लाइन में चलते हैं, एक सीध में चलते हैं, ये हो जाते हैं। फिर ट्रांजैक्शनल मॉडल यानी कि इनका ट्रांजैक्शन ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं इस तरह से। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, बर्नर्स ट्रांजैक्शनल मॉडल। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये एक लाइन में चलते हैं। ठीक है, तो इन ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या होता है, बर्नर्स में सबसे पहले जो प्राइवेट क्यूज होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक लाइन में चल रहा है और एक पर्सन को पहुंच गया बस हो गया एक तक। तो ये क्या होता है, सब तक जाता है ट्रांजैक्शन। इसमें प्राइवेट क्यूज भी होते हैं। ठीक है,
कंपनी समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी, और उसमें पब्लिक भी इंक्लूड होती है और नॉन वर्बल पर्सन्स भी होते हैं, ठीक। फिर अब ये जो डांस का हेलिकल मॉडल है उसका जो अगर फिगर हम देखें तो वो कैसे बनता है। डांस, जैसे डांस होता है ना, हम घूम घूम के डांस करते हैं, और इस तरह आपने देखा होगा जो वो क्या बोलते हैं उसको, तूफान जैसा आता है ना, हेलिकल। हेलिकल क्या होता है, ये तूफान, ठीक है, डांस का हेलिकल मॉडल। इसीलिए इसको हेलिकल मॉडल कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये स्पाइरल शेप का होता है, ठीक है। स्पाइरल शेप मतलब कंटिन्यूस चलता रहता है, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए जैसे जैसे ये बढ़ता है, जैसे जैसे ये जो कम्युनिकेशन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे जो बॉन्ड है वो भी मजबूत होता रहता है। उसके बाद आता है आपका इंटरेक्शन मॉडल। इंटरेक्शन मॉडल्स में होते हैं आपके ऑसगुड स्क्रैम मॉडल। ऑसगुड स्क्रैम मॉडल में क्या होता है, इसमें इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है ये पता नहीं होता है, ठीक है। आउटपुट तो देखा जाता है बाद में उसी, लेकिन इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन उसी टाइम पे हो जाता है। टू वे प्रोसेस तो होता ही है, और इसमें फीडबैक उसी समय मिलता है। एक्टिवली पार्टिसिपेंट, जैसे कि हम ऑफलाइन मोड में, जैसे हम ऑनलाइन मॉडल पढ़ाते हैं तो ये एक तरह का लीनियर मॉडल में आ गया, लेकिन अगर ऑफलाइन मॉडल जैसे कि टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है, तुरंत हमको फीडबैक मिलता है, ठीक है। टीचर पढ़ाने के बाद तुरंत जब क्वेश्चन करता है तो क्या होता है, उसको फीडबैक मिल रहा है कि बच्चे ने समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन मोड में पढ़ा रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आता है। लाइव सेशन में तो आ सकता है, लेकिन ऑनलाइन अगर हम रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैसेज जो होता है हमारा वो सबसे पहले जाता है इनकोडर के पास, ठीक है। इनकोडर फिर उसको इंटरप्रेट करता है और फिर डिकोड करता है। इसी तरह से ये मतलब टू वे प्रोसेस होता है, ये भी करता है वही चीज़ और वो भी। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर इनकोडर पहले आएगा, यहाँ पर डिकोडर, फिर ये डिकोडर क्या करता है, इंटरप्रेट करता है और इनकोडर को भेजता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन देन इनकोडर। तो ये टू वे प्रोसेस इसीलिए होता है क्योंकि ये चलता रहता है तुरंत। इसने इसको भेजा, इसने तुरंत इसको वापस भेज दिया, ठीक है। फिर आता है वेस्ली एंड स्क्रैम मैकलीन मॉडल्स। इसमें क्या होता है, इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर भी जो अफेक्ट करते हैं इस कम्युनिकेशन को। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है आपका जो सबसे पहले ये क्या होता है, ए बी सी एंड एफ। मतलब ए क्या होता है, ए है सेंडर, देन भी होता है आपका गेट कीपर, राइट, रिसीवर। सेंडर भेजता है रिसीवर को, ठीक है, उसने मैसेज भेजा रिसीवर। देन आता है गेट कीपर। गेट कीपर क्या करता है, इसको मॉडिफाई करता है अपने हिसाब से। सेंडर जो रिसीवर को मैसेज भेजा उसको अपना मॉडिफाई करके, ठीक है, समझ कर अपने हिसाब से फिर वो फीडबैक वापस करता है। हो गया का फीडबैक, तुरंत फीडबैक भेज देता है। तो ये जो गेट कीपर है वो क्या होता है, इन जो कम्युनिकेशन को अपने हिसाब से मिस इंटरप्रेट या इंटरप्रेट मतलब समझ के वो वापस फीडबैक भेजता है सेंडर को, ठीक है।
तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग की प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा एक शेडो टाइप का बन रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आया हो, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन आई होप आपको मेरी जो वॉइस है वो क्लियर हो रही होगी। इतने दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरा जो गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, वो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो मैंने सोचा आज थोड़ा ठीक लग रहा है, आज बना देती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।